गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम आपको स्टिचिंग सिखाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगी। मैं आपको बहुत ही आसानी के साथ और बेसिक से आपको स्टिचिंग सिखाऊंगी। सभी को जो भी क्लास में सिखाया जाएगा वो सब कंप्लीट करना होगा। तो आप आज की फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में आपको आने वाली क्लासों में किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या-क्या सामान आपके पास होना चाहिए, ये सिखाएँगे। तो आइए जानते हैं क्या सामान आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। पहले तो है ये इंच टेप। ये इंच टेप सबके पास होना ज़रूरी है। ये है सीज़र। सीज़र का भी यूज़ आपके पास होना ज़रूरी है। इसका यूज़ भी होगा। ये है चॉक। ये मार्कर चॉक है, फैब्रिक मार्कर चॉक। ये है सुई धागा। सुई धागा भी आपके पास होना चाहिए। ये है पेस्टिंग रोल। इसका इस्तेमाल मोहरी के लिए किया जाता है। सलवार में जो मोहरी मोहरी बनाते हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। एक है इलास्टिक। ये इलास्टिक दो तीन किस्म की आती है। ये इलास्टिक का यूज हम पैंट प्लाजो इलास्टिक डालने के लिए करते हैं। इसके बाद रिविल सील टेप। इसका तो ज्यादा यूज नहीं होता, बट ये बहुत काम की होती है। इसका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह इस्तेमाल में आता है। एक आपके पास होना चाहिए पेन और कॉपी। इसका इस्तेमाल हम जितना भी आपको सिखाएंगे उसको नोट करना जरूरी है। अगर आप उसे नोट नहीं करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। रोज की क्लास में आपको डेली क्लास में जितना भी हम आपको सिखाएंगे आपको वो चीज को नोट करना जरूरी है। नोट कर रखना होगा। एक आता है फ्रेंच कर्व। इसका यूज आर्म होल की शेप ड्रॉ करने के लिए करते हैं। जो आर्म होल की हम शेप लेते हैं तो वो इससे लेते हैं। आर्म होल की शेप के लिए, नेक डिजाइन के लिए, गोल शेप नेक के लिए यूज में होता है। एक होते हैं ये पट्टियां। ये होती है स्ट्रेट पट्टी। इसका इस्तेमाल फैब्रिक को सीधा करने के लिए होता है। फैब्रिक पे अगर सीधी स्ट्रेट लाइन लगानी होती तो यह इसका इस्तेमाल होता है। कन्नी के बरोबर फैब्रिक को लेना होता है, स्ट्रेट पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आती है लेग कर्व पट्टी। इसका यूज हम पैंट प्लाजो के लिए, डिजाइन के लिए या भी और भी बहुत सारी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इससे बहुत सारा काम आसानी से हो जाता है। एक आता है फ्यूजिंग पेपर। ये पेपर इस तरह का होता है, जो कि एक तरफ से पेस्ट वाला होता है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पेस्टिंग वाला है होता है। इसको जब पेस्ट लगाओगे तो ये चिपक जाता है, फैब्रिक को चिपक जाता है। इसका यूज गले के लिए, मोहरी डिजाइन के लिए या कॉलर के लिए भी बहुत सारी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने आपको बताया है कि आपको आने वाली क्लासों में किन किन चीजों की जरूरत होगी। अगर आपके पास ये चीजें अवेलेबल होगी तो आपको सीखने के लिए बहुत सी आसानी होगी। इसको इस तरह फोल्ड करें, इसे इस तरह फोल्ड करें और इन दोनों को ऐसे फोल्ड करें। इस तरह जैसे हमने पहले फोल्ड किया था उसी तरह सभी फैब्रिक को फोल्ड करते जाना है और बिल्कुल कन्नी पर सिलाई लगाना है। ये साइड जो है ना उस पर सिलाई लगाते चलना है इस तरह से। जिस तरह आप बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई सीखोगे आपके स्टिचिंग में उतनी ही फिनिशिंग आएगी। आपको करना ही है इस तरह, आपको फिनिशिंग आपके सिलाई में आएगी। आप खुद बोलोगे कि हमारी स्टिचिंग में काफी सुधार आया है। इस तरह के हमने बनाना है 10 पीस। अब इसे किस तरह बनाना है, ये हमने डबल फुट उठाकर इस पर रख दिया है। अब इसी तरह सीधी सीधी सिलाई मारते चलेंगे।
इस तरह फिर से यहाँ रुकना है और अंदर की साइड पे जाना है। थोड़ी सी दूरी पर आपको सिलाई फिर से अंदर लानी है। इस तरह आपको सिलाई डायरेक्शन चेंज भी करने आएगा और आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी आएगी। इस तरह की डिजाइन आपको मोहरी में बनाने के लिए आसानी होगी, गला बनाने के लिए, गले डिजाइन के लिए आसानी होगी। हर चीज के लिए आपको इस सिलाई का यूज होगा। अब ये सिलाई को फिर इस सिलाई को इस तरह फिर इस तरह आप सभी को इस तरह की सिलाई सीखना होगा। सिलाई में क्या दिक्कत हुई है